सरकता जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। शायर अमीर मीनाई ने कितनी आसानी से कह दिया था कि रुख से नकाब सरक रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य उदय हो रहा हो। दूसरा, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा नहीं है। कहने को ये शेर है और शायरों की दुनिया है, और इनकी दुनिया बड़ी काल्पनिक होती है, क्योंकि जब बात वास्तविक दुनिया की हो तो इसके नियम और कायदे बिल्कुल अलग होते हैं। वास्तविक जीवन में तो मस्जिद में शराब हराम है, और जब बात हिजाब, नकाब और बुर्के की होती है तो बहस होने लगती है। मौलाना लोग अपने अपने तर्क देते हैं, कोई इसे महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ बताता है तो कोई इसे मजहबी परिधान बताकर इसका बचाव करता है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। अब आप मानसिकताओं के नज़ारे देखिए, आपको पता चलेगा लड़ाई महिलाओं की आज़ादी के पक्ष में है या विरोध में है, या फिर कुछ और मामला चल रहा है। क्योंकि कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर पिछले 1 महीने से विवाद बना हुआ है। ऐसी भी खबरें आई है कि हिजाब के विरोध में बजरंग दल के संगठनों ने छात्र छात्राओं को भगवा स्कार्फ पहनाए। सोशल मीडिया पर इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। यानी सबके अपने अपने मत है, अपने अपने पक्ष है। कुछ इसे मजहबी स्वतंत्रता का हवाला दे रहे हैं तो कुछ लोग शिक्षण संस्थानों से धार्मिक पहचानों को अलग रखने के पक्षधर है। कुल मिलाकर हिजाब पर फिर बहस ताजा हो गई है। ताजा बहस ये है कि अगर घूंघट प्रथा एक सामाजिक कुरीति है, ये मध्यकाल के बाद की ढोई जाने वाली एक कुप्रथा है, हिंदू महिलाओं को इससे आज़ाद होना चाहिए, तो फिर ये इस्लाम के अंदर नकाब, हिजाब, खिमार, अबाया, चादर, सायला और अल-अमीरा, ये भी पर्दे की अलग अलग शक्लें हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मुस्लिम महिलाएं इन्हें ढोती जा रही है, फिर इस पर चर्चा क्यों नहीं होती। सोशल मीडिया पर ऐसे अनेकों सवाल है। जैसे राजस्थान सरकार द्वारा घूंघट प्रथा खत्म करने के लिए योजना चलाने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि बुर्के के खिलाफ आपके पास क्या और कैसी योजना है। अगर देखा जाए तो सवाल सबके अपने अपने ढंग से जायज है। उन पर सोचना सिर्फ देश के राजनेताओं को है, सरकारों को है, प्रांत के मंत्रीगण और धार्मिक संगठनों को है। लेकिन लगता है मामला नकाब की स्वतंत्रता के बजाय सिर्फ वोट पर आकर टिक चुका है। कोई भी पार्टी इस पर खुलकर नहीं बोलना चाहती, यानी वो वोट बैंक बचा रही है, तो मौलाना हिजाब नकाब को कथित आसमानी किताब का हवाला देकर इससे मजहब बचा रहे हैं। क्योंकि हिजाब, नकाब, अजान और मदरसे 2-3 चीजें हैं, इन्हें हटा दे तो मजहब में बचा ही क्या है। बहरहाल पर्दे पर आए तो इसे लेकर सभी समुदायों में अलग अलग मत है। कुछ स्कॉलर्स ये तर्क देते हैं कि पर्दे की शुरुआत महिलाओं को बचाने के लिए उनके ऑब्जेक्टिफिकेशन को रोकने की तर्ज पर हुई थी। इस्लामिक स्कॉलर्स ये भी तर्क देते हैं कि पर्दा मुस्लिम महिला की गरिमा की रक्षा करने के लिए है। तो चलिए पहले इसी तर्क पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एक बुर्कानसी मुल्क है। पाकिस्तान की पुलिस, कानून और न्याय आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला फाउंडेशन और प्रांतीय कल्याण एजेंसियों के आंकड़े अगर देखे जाए तो 2015 के बाद से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के 22,037 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4,060 मामले अदालत में लंबित है। केवल 77 अपराधियों को दोषी ठहराया गया है और केवल 18% मामले ही प्रोसिक्यूशन स्टेज तक पहुंच पाए हैं। यानी बुर्के से महिलाओं की गरिमा का हवाला देने वाले लोग ये समझ सकते हैं कि मजहबी मोहल्लों में होने वाले यौन अपराध बहुत कम बार आते हैं या बहुत कम बार आने दिए जाते हैं। दूसरा, अगर इनकी बात मान भी ली जाए तो क्या कारण है कि ईरान, सऊदी अरब, सूडान, तुर्की जैसे देशों में इनके खिलाफ बड़ी संख्या में महिलाएं क्यों सामने आ रही हैं। ईरान में तो बाकायदा बड़ा आंदोलन चला था और बुर्के के खिलाफ आंदोलन कर रही सैकड़ों महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया था, क्योंकि एक दूसरा तबका पर्दे को महिलाओं की प्रताड़ना से जोड़कर देखता है। उनका तर्क है कि पर्दा महिलाओं की स्वायत्त एजेंसियां, उनकी मूवमेंट की स्वतंत्रता, संसाधनों पर उनके अधिकार और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को सीमित करता है। यूरोप के कई नियोलिबरल स्कॉलर ने पर्दे को लिंग भेद को कायम रखने का एक जरिया बताया और ये भी कहा कि पर्दा महिलाओं को कमजोर करता है, साथ ही साथ उन्हें ये एक प्रॉपर्टी के तौर पर भी ट्रीट करता है। अब समझिए ये पूरा मामला भारत में एक बार फिर क्यों उछल रहा है। दरअसल कर्नाटक का उडुपी, यहाँ के एक सरकारी महिला इंटर कॉलेज माने तो वो स्कूल जहाँ 11वीं-12वीं की पढ़ाई होती है, यहाँ 27 दिसंबर 2021 से लड़कियों के हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद हिजाब पहनकर आने वाली 8 लड़कियों को क्लास में घुसने नहीं दिया गया। अब लड़कियों का कहना है कि हिजाब पहनना
उनकी मजहबी स्वतंत्रता का हिस्सा है और उन पर उसे नहीं पहनने का दबाव नहीं बनाया जा सकता। स्कूल प्रशासन लड़कियों को हिजाब के साथ एंट्री ना देने पर अड़ा हुआ है। अब इस मामले में लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 8 फरवरी यानी कल सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मामला और भी समझिए। लड़कियों ने इसे अपनी धार्मिक कहो या मजहबी स्वतंत्रता बताया, तो दूसरी तरफ इस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल है रुद्रगौड़ा। उनका कहना है कि लड़कियां परिसर में हिजाब पहन सकती है लेकिन कक्षाओं में नहीं। हमने तो सिर्फ यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका है। ये बात हुई छात्राओं और स्कूल प्रबंधन की। अब बात राजनेताओं की, क्योंकि हमारे देश में किसी मुद्दे पर राजनीति ना हो ये भी तो मुमकिन नहीं है। तो यहाँ के स्थानीय विधायक है रघुपति भट्ट। ये सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि कॉलेज विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं। इनका कहना है कि जो लड़कियां कॉलेज के बाहर बैठकर हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही है वो कॉलेज छोड़कर जा सकती है। उन्हें किसी ऐसे कॉलेज में दाखिला ले लेना चाहिए जहां यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त हो। हमारे नियम स्पष्ट हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लास में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। साथ ही कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में प्रदर्शन कर रही छात्राओं के विरोध में हिंदू संगठन छात्रों को भगवा स्कार्फ पहनाकर भेज रहे हैं। जबकि कर्नाटक के गृह मंत्री अर्का ज्ञानेंद्र ने इस मामले में कहा है कि स्कूलों में न तो हिजाब पहनकर आ सकते और न ही भगवा गमछा पहनकर, यानी स्कूल स्कूल ही रहेंगे, वो धार्मिक और मजहबी प्रयोगशाला नहीं बनेंगे। तो अब छात्राओं का दल पहुंचा कर्नाटक हाईकोर्ट की शरण में, जहां इस मामले की कल सुनवाई होने वाली है। याचिका में हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने को लेकर अंतरिम अनुमति की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि हिजाब पहनना छात्राओं का मौलिक अधिकार है, जिसका संरक्षण संविधान के आर्टिकल 14 और 25 करते हैं। यानी आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की बात करता है और आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यानी इसे आप ऐसे समझिए कि संविधान का सहारा लेकर धर्मनिरपेक्षता का बहाना बनाकर मजहब बचाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर स्कूल का कोई ड्रेस कोड है तो वही लागू होना चाहिए और सबके ऊपर होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ड्रेस कोड नहीं है तो फिर जिसके जो मन में आए वो पहन कर आने देना चाहिए। साथ ही छात्राओं को ये सब छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। मजहब बचाने को तो उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में डबल बुर्का पहनकर इसे बचा लेना। दूसरा, शरीयत के अनुसार अपनी बेटी को नाचना मत सिखाओ, उसे सलाह देना मत सिखाओ, उसे संगीत ना सिखाओ, उसे गाना मत सिखाओ, उसे सिर्फ कुरान पढ़ना सिखाओ। उसे आधुनिक शिक्षा से नहीं बल्कि हिजाब से सजाओ, क्योंकि यही उनकी सजा है कि उन्होंने भूल से इस मजहब में जन्म जो ले लिया है। बाकी जो भी होगा, पूरा माजरा का हो या मामला कल कर्नाटक हाईकोर्ट में तय होना है। देखते हैं क्या होगा, संविधान चलेगा या शरीयत। वीडियो देखने के बाद अपनी राय जरूर दें।